लोगों के साथ संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। आपने जब 5 लाख लोगों को, निषाद भाई को पटना में पहुंचा दिया, तो बिहार के राजनीति में 360 डिग्री घूम गया और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आपको 3 लोकसभा सीट दिया और 3 लोकसभा सीट पर आपने लड़ाई लड़ा। साथियों, 2020 में भाजपा वाला आपके सामने आपकी ताकत को पहचाना, 11 विधानसभा दिया और आप लड़ाई लड़े और 4 विधायक बनाए, अपने दम पे 4 विधायक बनाए। साथियों, ये हमारी पहचान है। और मैं सरकार में खुद मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना। कोई हमें मंत्री मेहरबानी में नहीं किया, हम पे दया करके मंत्री नहीं बनाया, अपने दम पे अपनी सरकार में मंत्री बना। ये हमारी पहचान है। साथियों, हमने पिछले 9 सालों में 2020 में हमारे समर्थन से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में सरकार नहीं बनता। ये हमारी पहचान है। साथियों, आज कह सकते हैं कि निषाद के बेटा के दम पर बिहार में सरकार बना और नीतीश कुमार शपथ लेके बिहार का मुख्यमंत्री बना। अगर हम उनको साथ नहीं देते तो वो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये ताकत है साथियों हमारे पास। लेकिन दुश्मन जो है वो बहुत चालाक है। उनको अच्छा नहीं लगा कि एक गरीब मछुआरा का बेटा अपने दम पर बिहार में राजनीति कर रहा है, अपने पैर पे खड़ा हो गया। आज हमको झुकाता है 11 सीट को लेके, कल किया अच्छा आगे काम कर लिया तो कल 51 मांगेगा और एक समय आएगा कि 125 विधायक बना के अपने दम पे बिहार में सरकार बनाएगा। आज वो डरने लगा और एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने आपका विधायक खरीद लिया, आपको उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार आपने बनाया था। उसको अच्छा नहीं लगा कि कल तक निषाद हमारे पैरों तले दबा हुआ था, गुलाम था। ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, आज कैसे बिहार सरकार बन गया। उन्होंने देखा कि मुकेश सहनी को खत्म करेंगे तो इनका समाज खत्म हो जाएगा, इसलिए मुकेश सहनी को खत्म करो। उनको मुझसे तकलीफ नहीं था, आपसे तकलीफ था, इसलिए उन्होंने मुझे खत्म करने के लिए तैयार हो गया। साथी, आज भी वो चाहता है कि मुकेश सहनी मेरा पट्टा पहन ले, गुलाम बन जाए और दिल्ली में मंत्री बनाने के लिए तैयार है। ये हमारी पहचान है। साथियों, आज वो चाहता है कि मुकेश सहनी को गुलाम बनाए, लेकिन निषाद का बेटा हूं, ना कभी किसी के साथ गद्दारी करता हूं, ना ही किसी के साथ गुलामी करेंगे और ना झुकेंगे। समय बदल चुका है। साथियों, एक समय था हमारे पास भी ऑफर आया कि आप हमारे साथ आ जाइए, डिप्टी सीएम बन जाइए, 4 विधायक को मंत्री बना लीजिए, लेकिन हमने नहीं माना। हम निषाद के वंश हैं, हम वीरांगना फूलन देवी के वंश है, हम एकलव्य के वंश है। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं। साथियों, और वही हमने नहीं किया। हम कभी किसी के पीठ में खंजर नहीं भोंकते। जब जरूरी पड़ेगा अपने सामने में अगर ऐसे व्यक्ति होगा जो हमारे समाज और हम लोगों को बिटाना चाहेगा, उसको सामने से वार करेंगे और सीने पे खंजर भोंकने का काम करेंगे। साथियों, सीने पे खंजर भोंकने का काम करेंगे। हमने उसके साथ गद्दारी नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, हमारे साथ गद्दारी किया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। आज फिर हम संघर्ष की बदौलत आज इस मकाम पे पहुंचे हैं। साथियों, इसलिए आपके वोट में बहुत ताकत है। आप अपने बच्चे को, आने वाले पीढ़ी को न्याय देना चाहते हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा, सर पे कफन बांध के लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर आज नहीं लड़िएगा तो आपके आने वाला पीढ़ी बहुत बुरा हाल में पहुंच जाएगा। आज से ज्यादा संघर्ष उनको आने वाले समय में करना पड़ेगा। आज काश अगर 35 साल पहले इस समाज में भी अगर कोई बेटा पैदा होता, लड़ाई लड़ता, संघर्ष करता, तो आज बिहार का मुख्यमंत्री निषाद का बेटा होता। साथियों, आज हम संघर्ष करेंगे, तब जाके कल परसों 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या 50 साल के बाद आज हम लड़ाई लड़ेंगे तो
निश्चित है एक न एक दिन निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन इसके लिए आपको आज से संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे हमारे पूर्वज पौने 200 साल लड़ा, उसी तरीके से आपको लड़ना पड़ेगा। हाँ, आज अगर आप अच्छे तरीके से संघर्ष कर लेंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जैसे जीता जाता उदाहरण देख लीजिए, लालू जी संघर्ष किए, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके बेटा सुपुत्र को संघर्ष नहीं करना पड़ा। आज डायरेक्ट डिप्टी सीएम बन गया बेगर संघर्ष के बदौलत। आज आप संघर्ष कर रहे हैं लेकिन वो जगह नहीं पहुंच रहे। आज वो बेगर संघर्ष का सत्ता पावर में है। तो इसलिए साथियों, आपको भी अपने समाज को न्याय दिलाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। आज मैं संघर्ष के बदौलत यहाँ पे हूँ। तो इसलिए साथियों, आपको आने वाला समय में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज कल्पना कीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने आज आरक्षण नहीं दिया होता तो आज दलित भाई का हाल क्या होता। आज ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं होता तो आज हम कहां होते। आज बताइए ना, आज बंगाल में निषाद का आरक्षण है। बिन देगा मियां मला चाहे टीआर पर निषाद के सभी जाति को आज बंगाल में एससी का दर्जा दिया हुआ है। दिल्ली में जहां संविधान बना वहां पे निषाद का आरक्षण दिया हुआ है। लेकिन बिहार अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े और संघर्ष नहीं लड़ते। आज हम संघर्ष करते तो निश्चित तौर पे हमें आरक्षण मिल गया रहता। आज बिहार, यूपी, झारखंड में 137 जिला है और एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज हमें आरक्षण मिल जाता तो ना जाने दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता। तो इसलिए साथियों, आप आने वाला पीढ़ी के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, अपने वोट को ताकत को समझिए, अपनी पहचानिए कि आप में वो शक्ति है। बिहार क्या दिल्ली हिल सकता है, दिल्ली पे फतेह कर सकते हैं, वो शक्ति आप में है साथियों। 2-4% वाले वोट वाले लोग राज कर रहे हैं और 14-15% वोट वाले आज कहीं नहीं है। इसलिए आपको संघर्ष का संकल्प लेना पड़ेगा कि क्या आप अपने बच्चे के इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? तो क्या बस इतना आवाज दिल्ली पहुंचेगा? और माता बहन को आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। आपके बच्चे को न्याय दिलाना है तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। और जोर से बोलिए ताकि मोदी जी तक आवाज पहुंचे। हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो हमें अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। और हमें तो पता है, अब बिहार के सब नेता को पता है कि मुकेश सहनी जहां खड़ा होता है वहीं से लाइन लगता है।